बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको याजूज माजूज का जो खुरूज है उसके बारे में एक बयान सुनाऊंगी। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक मखसूस जगह में बंद कर रखा है। ये कौम अददी एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी कौम होगी। इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी और वो दुनिया में फ़साद फैलाएंगे। इनका ज़िक्र सूरत कहफ और सूरत अंबिया में आया है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने इनको एक बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया था। कुर्बे क़यामत में अल्लाह ताला इस दीवार को गिरा देगा और ये कौम बाहर निकल कर ज़मीन में फ़साद, कत्ल व गारत, पानी को पी जाना और ज़मीन को तबाह करना शुरू करेगी। इनका खुरूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा और अल्लाह ताला इनको खुद हलाक करेगा। इनकी लाशों से ज़मीन भर जाएगी और अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर समुंदर में इनकी लाशों को उठाकर डालेंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में आया और ये कुर्बे क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में है। वो एक वहशी कौम होगी जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन के ज़रिए कैद कर रखा है। वो हर रोज़ दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर हर बार नाकाम हो जाते हैं, जहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आएगा और दीवार गिर जाएगी। जब वो दुनिया में निकलेंगे तो पानी, खेत, इंसान, जानवर हर चीज़ को ख़त्म करते चले जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़मीन पर मौजूद होंगे और अल्लाह ताला उनके ज़रिए इनके फितनों का मुकाबला फरमाएगा। याजूज माजूज के ख़ात्मे के लिए कोई इंसानी ताकत नहीं होगी। अल्लाह ताला आसमान से कीड़े नाजिल करेगा जो इनकी गर्दनों को काट देंगे। याजूज माजूज का जो ज़िक्र है आपको पता है, वो तो सूरत कहफ में आया है और सूरत कहफ की आयत नंबर 94 में है, या ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद फैला रहे हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर करें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। बाज़ उलमा के मुताबिक हज़रत सिकंदर आज़म नहीं थे, यानी कि ज़ुल्क़रनैन जो थे वो अल्लाह पाक के एक नेक बादशाह थे और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनका ज़िक्र किया है, जिससे अल्लाह ने ज़मीन में इक़्तिदार, इल्म, फ़हम और ताकत दी थी और उनका नाम ज़ुल्क़रनैन था। बल्कि ये अल्लाह पाक, बाज़ उलमा, प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बात बताती चाहूँ कि बाज़ उलमा के मुताबिक ये सिकंदर आज़म नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक वली और नेक हुक्मरान थे और अल्लाह ने इनको दुनिया की 3 समतों में मुहिम्मात की तौफ़ीक दी थी, यानी मशरिक़, मग़रिब और शमाल। जब ज़ुल्क़रनैन अपनी फतूहात के दौरान शमाली इलाका या एक ऐसी वादी में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनसे अर्ज़ की, या ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैला रहे हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना दें। इन लोगों की शिकायत ये थी कि याजूज माजूज बहुत ही ज़ालिम कौम है। वो बार बार उन पर हमला करते हैं और कत्ल व गारत करते हैं, फसलें तबाह करते हैं और जुल्म और सितम ढाते हैं। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाए वो बेहतर है, तुम सिर्फ़ मेरी मदद करो मेहनत के साथ, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना देता हूँ। अब जो दीवार की तामीर थी उसके बारे में बताया गया है कि ज़ुल्क़रनैन ने याजूज और माजूज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई और उन्होंने हुक्म दिया, लोहे की चादर लाओ। उनको पहाड़ों के दरमियान रखा गया, फिर आग जलाकर उनको सुर्ख और गर्म किया गया और फिर पिघला हुआ तांबा उनके ऊपर उंडेला गया। यूँ ये दीवार इतनी मजबूत बनी कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सकते थे और ना ही इसमें सुराख कर सकते थे। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक के अल्फाज हैं कि फिर ना वो इस पर चढ़ सके और ना ही इसमें नकब लगा सके। ये सूरत कहफ की आयत नंबर 97 का तर्जमा है। जब ये अजीम सद मुकम्मल हुई तो ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको रेज़ा रेज़ा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज माजूज का जो खुरूज है वो कुर्बे क़यामत में होगा। ये हदीस में आता है कि याजूज माजूज रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, मगर अल्लाह पाक का क्योंकि हुक्म अभी नहीं है, शाम के वक्त थक कर वापस चले जाते हैं और अगले दिन फिर दीवार पहले जैसी हो जाती है। यानी कि जहाँ से वो तोड़ कर छोड़ते हैं, थक हार के जाते हैं, तो अगली सुबह उठते हैं तो दीवार फिर सलामत उसी हालत में होती है।
قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ دیوار گر جائے گی اور وہ دنیا میں پھیل جائیں گے، وہ زمین میں ظلم و فساد سے زمین بھر جائے گی، پانی پی جائیں گے، انسانوں پر ظلم کریں گے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی طرف تیر برسا کر کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ایک خاص بیماری میں ہلاک کر دے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ظلم سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ قیامت کی نشانیاں بہت واضح اور قریب ہیں، ہمیں توبہ، نماز اور قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات پر اللہ پاک سے دعا ہے کہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں روز استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔